नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पुण्या के बनमनखी में अपराधियों ने पिस्तौल के दम पर दवा व्यवसायी से लूटी बाइक, जांच में जुटी पुलिस। रोसड़ा के हसनपुर में मिट्टी काटने के दौरान धंसना गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल के शहर तेलपा में भयानक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो बाइक में सीधी टक्कर, 1 की मौत, 2 अन्य घायल। बेगूसराय में रोड रोलर से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में रिसेप्शन में हर्ष फायरिंग का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, वार्ड पार्षद फिरोज आलम फायरिंग करते आ रहे नजर, न्यूज 18 सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव के NH 28 पर 2 लग्जरी कार में भीषण टक्कर, हादसे में 1 की दर्दनाक मौत, गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे। मुजफ्फरपुर में घर में घुसा बारात लेकर लौट रही बेकाबू स्कॉर्पियो, सकरा थाना के पिलखी गांव के पास की ये घटना, बाल बचे घर वाले। बांका में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर, बाल बचा स्कॉर्पियो चालक। विक्रमगंज के आरंग गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने मामले में 1 को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी के पिता और भाइयों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में जुटी पुलिस। मुलीगंज के गम्हरिया में सन की पति ने अपनी पत्नी, सास और अन्य महिलाओं को धारदार हथियार से किया घायल, पत्नी की हालत नाजुक। लखीसराय में बेचैन मां को मिला जिगर का टुकड़ा, 7 साल के मासूम को सही सलामत किया गया बरामद, किराएदार ने ही किया था अगवा। सिवान के शुभंकर छपरा गांव में कुएं में गिरा फिशिंग कैट, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। भागलपुर के नाथनगर में एक शख्स की हत्या, शव को बोरी में बांधकर नदी के किनारे फेंका। आरा में बाइक चोरों ने मचाया उत्पात, पुलिस लाइन से दिन के उजाले में ही चोरी की बाइक। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जले। आरा के बड़हारा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 4 ट्रक और 1 ट्रैक्टर जब्त, 4 ट्रक चालक गिरफ्तार। भोजपुर में बालू के अवैध कारोबार से परेशान बड़हारा के लोग ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कहा बालू तस्करों के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई। गुमला के विज्ञान पर हावी दिख रहा अंधविश्वास, कोरोना के इलाज के बजाय ओझागुणी के चक्कर में 15 दिनों में 10 मरीजों की मौत। गोड्डा में शादी के जश्न में कोरोना गाइडलाइन भूले लोग, डीजे की धुन पर नाचते दिखे लोग। भागलपुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मंडियों में खरीदारी करते नजर आए लोग। कटिहार में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, अब तक 27 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सासाराम से आई राहत भरी खबर, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या में हो रही लगातार कमी। छपरा के रौजा में एक विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, विवाह समारोह के दौरान डांसर के साथ सैकड़ों लोगों ने लगाए ठुमके। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पटना में होने के बावजूद सुधर नहीं रहे लोग, बाजार समिति में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीद बिक्री जारी। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों की लापरवाही नहीं हो रही खत्म, बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। छपरा में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, मात्र 25 यूनिट ब्लड उपलब्ध, 1000 यूनिट है ब्लड बैंक की क्षमता। जिला के कालियाम गांव में कोरोना का दंश, गांव के 60 लोग कोरोना संक्रमित, लातूराम जोशी सेवा संस्थान दे रहा लोगों को भोजन। कोरोना काल में डिप्रेशन की समस्या दूर करने में जुटा रांची जिला प्रशासन, रिनपास के सहयोग से हेल्पलाइन की शुरुआत। झारखंड में लगातार कम हो रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, अधिक मरीजों की स्वस्थ होने से एक्टिव रेशियो में सुधार। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, डॉक्टरों ने कहा लॉकडाउन का हुआ असर। दुमका में हाथी की चहलकदमी, झुंड से बिछड़े हाथी ने कई लोगों को अब तक कुचल दिया है, हाथी को वन विभाग की टीम ने जंगल में खदेड़ा। झारखंड की महिला क्रिकेटर इंद्राणी राय का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में किया गया चयन, इंग्लैंड में 16 जून को खेलेगी टेस्ट। कोडरमा में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने झुंडू तरैया के झंडा चौक का लिया जायजा, एसडीएम ने लोगों से की घरों में सुरक्षित रहने की अपील।
गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के लखनपुर में जर्जरी बिजली तार की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत, लोगों ने की उचित मुआवजे की मांग। गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने कोरोना टीकाकरण केंद्र का किया उद्घाटन, 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए बनाए गए 3 केंद्र। सारण में 4 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा, डीएम ने लोगों को दी बधाई, कहा जागरूकता के कारण हुए सफल। नगर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धरहरा प्रखंड के गांवों में कोरोना किट का किया वितरित, राहत सामग्री पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने इस्तीफे की दी धमकी, गंडक का नया मार्ग बनाए जाने का किया विरोध। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए मिले 4 घंटे की छूट में बेखौफ होकर खरीदारी करते दिखे लोग, बाढ़ के ग्रामीण इलाकों में के हाट बाजार में भारी भीड़। लॉकडाउन को देखते हुए हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय 24 मई तक बंद, चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस। दिव्यानगर थाना पुलिस ने एक चोर और चोरी के सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडर, पीतल और कांसा के बर्तन सहित अन्य सामान बरामद। हजारीबाग में 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान में कल पहले दिन 3106 लोगों ने लिया वैक्सीन, 1382 लोगों ने लिया फर्स्ट डोज। बिहार में किसानों के खाते में पहुंची सरकारी योजना की 7वीं किश्त, मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया धन्यवाद। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के अमावा गांव में छत गिरने का छज्जा गिरा, हादसे में 2 की मौत, 13 लोग घायल। आरा के सनहा घाट के पास मिले 3 शव, यूपी से शव बहकर आने का दावा। रोहतास के दरिहट में पिछले 1 महीने में कई लोगों की मौत, अब तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोग पूजा पाठ और यज्ञ करने में जुटे। पटना के पारस अस्पताल में ब्लैक फंगस के शिकार एक मरीज को मौत के मुंह से डॉक्टर ने निकाला, सारण के रहने वाले मरीज को कोरोना के बाद हुआ था ब्लैक फंगस। बांका के अमरपुर प्रखंड परिसर के पुराने सभागार में सामुदायिक किचन की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिली राहत। गया के इमामगंज में पुलिस ने 3 दुकानों को किया सील, गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे थे दुकानदार। बांका में दिखी प्रशासन की सख्ती, सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पड़े प्रशासन के डंडे, 50 वाहन जब्त। पटना के डीएम और विधायकों से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, कोविड के ताजा हालात की ली जानकारी। बांका में कोरोना से लड़ने में दिग्विजय सिंह फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ, फाउंडेशन के संरक्षक पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने सदर अस्पताल को 5 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 फ्लोमीटर दिया। गया में नगर विधायक और सांसद ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, भोजन कर रहे मजदूरों से खाने के बारे में ली जानकारी। गर्मी के बढ़ने के साथ ही पटना में गहराने लगा जल संकट, जयप्रकाश नगर में जल संकट, पानी के लिए लंबी कतार लगी। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट, NH 31 पर पुलिस ने करीब 12 वाहनों को पकड़ा, बारातियों को बनाया मुर्गा। जम्मू के खैरा थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर तोड़ा नियम, 200 से ज्यादा लोगों ने किया डांस। हजारीबाग में 18 से लेकर 44 साल तक के आयु वर्ग वालों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी, सेंटर पहुंचे लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से झेलनी पड़ी परेशानी। गुमला के सदर अस्पताल में 18 साल से ऊपर के लोगों ने दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन, टीका को लेकर युवा में उत्साह। अरवल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, शादी समारोह में जुट रही भारी भीड़। भोजपुर के गढ़हनी के सिकटी गांव में सरकारी आदेश को ठेंगा, भीड़ जुटाकर शादी की अदा की गई सारी रस्में। वैशाली के राघोपुर में कोरोना काल में गायब तेजस्वी यादव का लगा पोस्टर, हाजीपुर से लगा एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस का पोस्टर। आरा के गढ़हनी थाना के दारोगा जी की एक और करतूत वायरल, दुकानदार और ग्राहक को पीटा, वीडियो वायरल। जमशेदपुर के युवा लेखक अंशुमन भगत को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लेखन की दुनिया में 2021 के सबसे प्रसिद्ध युवा चेहरे के तौर पर सम्मानित किया। उन्हें उनकी किताब योर ऑन थॉट और बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स के लिए मिला पुरस्कार। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के कल्याण गांव में 67 लोग संक्रमित, पूरे इलाके को बनाया गया कंटेनमेंट जोन।
18 से 44 साल के लोगों को कोरोना टीका देने के लिए जमशेदपुर में बनाया गया 2 वैक्सीनेशन सेंटर। पूर्वी सिंहभूम में बनाए गए हैं कुल 14 सेंटर। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने की अपने संसदीय क्षेत्र के सभी 18 साल के ऊपर के युवाओं से वैक्सीन लेने की अपील, ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए गोड्डा जिला प्रशासन सतर्क। सिविल सर्जन ऑफिस से सभी प्रखंडों में भेजी प्रचार गाड़ी। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देवघर में मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद उड़ाए गाइडलाइन के धज्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद लगाई भीड़, लोगों के साथ खिंचवाई फोटो। रांची में सैनिटाइजेशन का काम जारी। मेयर आशा लकड़ा ने खुद कई इलाकों का कराया सैनिटाइजेशन। साहिबगंज वासियों को ऑक्सीजन गैस प्लांट की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। भागलपुर के लोधीपुर के गंगटा पोखर के पास बेसुध अवस्था में मिला युवक, इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के औषधि निरीक्षक ने नवगछिया के 3 दवा दुकानों का जांच किया। जांच में पाई गई गड़बड़ी। पूर्णिया में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द होगी दूर। सांसद कोष से सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पटना के मीठापुर स्थित बी एरिया में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मोहल्ले को बांस बल्ली से घेरा। सराहनीय पहल से टूटी कच्ची। शेखपुरा के जोधन बीघा गांव में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। शादी समारोह में काफी तादाद में हुए लोग शामिल। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीपीओ ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को किया धरपकड़। पटना नगर निगम कोरोना को लेकर हुआ मुस्तैद। शहर के सभी वार्डों में कराया गया सैनिटाइजेशन। औरंगाबाद में ड्रोन के माध्यम से चल रहा शहर में सैनिटाइजेशन का काम। सांसद सुशील कुमार सिंह ने ड्रोन उड़ाकर किया शुभारंभ। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के कोविड केयर वार्ड में भारी लापरवाही। कोरोना की से मौत के बाद परिजनों ने खुद शव को निकाला बाहर। नवादा सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर को संत जोसेफ स्कूल के कैंपस में किया गया शिफ्ट। सदर अस्पताल में जुट रही भारी भीड़ के कारण बदला गया वैक्सीनेशन सेंटर। बगहा के हारनाटांड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटीजन का सहारा। आरटीपीसीआर जांच का इंतजार। एंटीजन से सही रिपोर्ट पर संशय। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की सेहत में सुधार। डीएमसीएच में चल रहा इलाज। बाढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन। दुकानदार खरीदार तोड़ रहे नियम। भुवनेश्वरी चौक के पास NH31 पर लगा भीषण जाम। पटना में एक शादी समारोह में नियम तोड़ डीजे बजाकर सड़क पर किया डांस। सवाल करने पर दिया अजीब तरीका। अरवल में कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत। अब भी भारी संख्या में मिल रहे कोरोना के मरीज। नालंदा में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से सब्जी किसानों को भारी क्षति। प्याज सहित कई सब्जियों की फसल हुए नष्ट। शिवहर में होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों को फोन से दिया जा रहा परामर्श। मेडिकल टीम रखती है मरीजों पर नजर। रामगढ़ के मुरामखला गांव के शिवपुरी में कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार का लोगों ने किया विरोध। रिहायशी इलाकों में संक्रमण बढ़ने की आशंका से लोग भयभीत। गोड्डा में आज से 18+ को लगेगा कोरोना टीका। गोड्डा मुख्य बाजार में बनाए गए 3 सेंटर। टीकाकरण की नहीं दिख रही तैयारी। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर की जा रही चर्चा। कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग। राज्यसभा सचिवालय ने मांग को ठुकराया। कोरोना संकट के बीच मई 31 तक के लिए तमाम राज्यों को 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई 2DG दवा। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप। दिसंबर तक देश में वैक्सीन 300 करोड़ से ज्यादा डोज होगी उपलब्ध। 4 कंपनियों में कोवैक्सीन और 6 कंपनियों में स्पुतनिक वैक्सीन का होगा प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने की कवायद। दिसंबर तक देसी विदेशी वैक्सीन को मिलाकर देश में मिलेगी 216 करोड़ डोज। अगले हफ्ते में भारत में मिलेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप। दिसंबर तक देश में 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। भारत में टीकाकरण में कायम किया गया नया रिकॉर्ड। देश में अब तक लगाए गए 18 करोड़ कोविड टीके। WHO प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बताया बहुत ज्यादा जानलेवा। अमीर देशों की से अपील की। कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करें वैक्सीन।
देश में बीते 24 घंटे में 3,26,098 केस आए सामने, 3,890 की मौत।